हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 24 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले आप फर्स्ट पेज पे आ जाइए। इसमें है डब्ल्यूटीओ में ईज कर्व और इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ऐसा है कि डब्ल्यूटीओ जो अपना जो पॉलिसी जो भी है वो ईज़ कर सकती है, थोड़ा ईजी कर सकती है इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए। ऐसी जो है पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। ठीक है, ऐसे इसमें है। अभी देख लीजिए, इसमें है कि कंट्रीज़ लाइक जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रही हैं, जहाँ पे क्राइसिस है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वैसी कंट्री को, तो उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, ठीक है, वो मीटिंग कर रही है और उससे क्या होगा कि उसको ईजिली सबको अवेलेबल करा पाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें की जाएंगी। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आगे देखते हैं और आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है कि Ajit Doval to lead first international intelligence head Delhi meet 20 nation to participate in conference just ahead of the Russian dialogue। ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जा रहा है 20 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जो रायसेना डायलॉग। उसके बाद इसमें यह है कि 2 days बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बिगिंस इट्स एनुअल रायसीना डायलॉग इन दिल्ली, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल विल लीड डिस्कशन एट इंडियाज फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस टू इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ ऑल्सो बीइंग हेल्ड इन द कैपिटल ऑन द संडे। ठीक है, तो इसमें ये देख लीजिए कि 2 दिन पहले जो है MEA की मीटिंग के पहले, ठीक है, एनुअल रायसीना जो डायलॉग है दिल्ली में, उसके पहले अजीत डोभाल जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया के ऐसे पहले किसी कॉन्फ्रेंस का इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाला आपको पढ़ लेना है अच्छे से। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये पढ़ना अर्जेंटीना टू रिवाइव फाकलैंड इशू इन इंडिया। ठीक है, तो अर्जेंटीना रिवाइव करेगी जो इसका फाकलैंड इशू है इंडिया के साथ, इशू इन इंडिया, सॉरी, इंडिया में जो इशू है उस चीज़ को। इसमें है गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना विल लॉन्च अ कैंपेन इन इंडिया ऑन संडे। अब गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना लॉन्च करेगी एक कैंपेन इंडिया में संडे को। ठीक है, डिमांड करेगी नेगोशिएशन यूनाइटेड किंगडम के साथ सेटल करे, जिससे टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो चल रहा है आइलैंड जो मालविनास, ठीक है, के साथ, जिसको फाकलैंड आइलैंड कहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो उस चीज़ के इशू को सॉल्व करने के लिए अर्जेंटीना जो है वो कैंपेन चलाएगी, उस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें यह है कि फाकलैंड वॉर बिगन हुआ था 2 अप्रैल 1982 को। ठीक है, तो फाकलैंड जो वॉर है वो शुरू हुआ था अप्रैल 1982 में, जब अर्जेंटीना फोर्स इन्वेड हो गई थी यूके से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से कंट्रोल कर लिया था आइलैंड को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मार्गरेट जो है, मार्गरेट थैचर, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था सेंड करके जो अपने नेवल टास्क हैं उनको। तो ये पहले हिस्ट्री में जाके ये बात बताई जा रही है इस आर्टिकल में। एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड अ नेगोशिएशन सेटलमेंट टू द क्वेश्चन ऑफ मालविनास। ठीक है, तो इंडिया हमेशा सपोर्ट करती है, ये चीज़ भी इसमें बता रहे हैं। तो बस ये है, इस चीज़ को लेके इसमें कैंपेन चला रही है, अर्जेंटीना की तरफ से चलाया जाएगा, इस चीज़ को लेके है। संडे के दिन, आज है संडे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद यह है रसिया टू डिप्लॉय सरमत मिसाइल बाय अटमन। ठीक है, तो रशिया टू डिप्लॉय सरमत मिसाइल्स बाय अटमन। इसमें क्या है, द ICBMs आर कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वारहेड एंड डेकॉय एंड स्ट्राइकिंग टारगेट इन US एंड यूरोप। ठीक है, तो रशिया ये डिप्लॉय करेगी सरमत मिसाइल को, ठीक है, अटमन के द्वारा। रशिया ने कहा है सैटरडे को, ठीक है, कि वो प्लान कर रही है डिप्लॉय करने के लिए न्यूली टेस्टेड जो सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उस चीज़ को, कैपेबल ऑफ माउंटिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट US बाय अटमन। ठीक है,
तो ये बताया जा रहा है इसमें। तो ये जो रशिया की मिसाइल है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना है। नाम से जैसे जान जाए, अगर हो सकता है सरमत करके ऐसा पूछे कि कहाँ की मिसाइल है या किसके द्वारा, एटमन के द्वारा, जो भी चीज़ें हैं से करके, तो वो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहे तो याद आए कि सरमत रिलेटेड टू रशिया। आगे देखते हैं। उसके बाद यह है वाई आर ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्म। तो इसमें है कि क्यों ऐसा पूछ रहे हैं कि वाई ऐसा क्यों है कि ब्लू स्ट्रैगलर जो है, स्टार्स जो है वो डिफरेंट है नॉर्म से, ठीक है, नॉर्मल से। इसमें है दीज हॉट ब्लू मैसिव स्टार सीम्स टू हैव अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इस किस लिए है डिफरेंट, क्योंकि इसकी जो ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ट्रैजेक्टरी ऑफ इवोल्यूशन है वो डिफरेंट है, नेबर्स थे इनके, ठीक है। तो इसमें ऐसा पजल पोज बाय ब्लू स्ट्रगलर, तो ये ऐसा फिगर में भी दिखाएं, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। उसके बाद यह है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बनाना पील। तो बनाना पील से जनरेट कैसे किया जा सकता है एनर्जी, उस चीज़ को लेके ये आर्टिकल है। इसमें यह एनर्जी इन हाइड्रोजन कैन बी हार्नेस्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद इन इट। तो विद इट ये बोला जा रहा है। इसमें है 1985 में साइंस फिक्शन फिल्म बनी थी बैक टू द फ्यूचर। उसने फ्लैम्बॉयंट इन्वेंटर था, तो ये उसने मॉडिफाई किया था अपने कार को प्लूटोनियम पावर्ड टाइम मशीन से, ठीक है। वो ट्रेवल किया था बैक, जाके ट्रेवल बैक एंड फोर्थ इन टाइम, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग अ विजिट टू ईयर 2015 ही अपडेट हिज इंजन सो दैट इट विल नाउ टेक एनी फॉर्म ऑफ मैटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इवन अ कैरेट और टू टोस्ड इनटू द टैंक विल डू, ठीक है। तो कैसे, किस तरीके से उसने उस मूवी के दौरान दिखाया था, उस चीज़ को लेके है। इसमें क्या और बता रहे हैं, ड्राइड बनाना पील हैज़ अ हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ 5% एंड 33% इज कार्बन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बनाना जो है उसको ड्राई किया जाए, ड्राइड बनाना हो, ड्राइड बनाना के पील में, पील की बात की जा रही है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन कंटेंट 5% और 33% कार्बन होता है, ऐसा बता रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि स्मार्टर वे है हार्नेस करने का एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हाइड्रोजन में, और जनरेट किया जा सकेगा इलेक्ट्रिसिटी विद इट, ठीक है। और इसमें ये भी अचीव किया जाएगा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल को, जब इससे ये होगा कि प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट हो सकेगा। A hydrogen molecule is split into proton and electron with the electrons providing current output। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड करेगा करंट आउटपुट। तो इस चीज़ से रिलेटेड है, बनाना पील से रिलेटेड है ये, और ये सारा आर्टिकल। आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके आता है, ठीक है। उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पे हमने 2 पढ़ा, वाई आर ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म्स, ये पढ़ा, और ये पढ़ा जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बनाना पील, बनाना पील से कैसे एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद FAQ करके जो पेज आता है उसमें हम पढ़ेंगे ये इस्टिमेटिंग कोविड-19 एक्सेस डेथ। तो इस्टिमेट जो कोविड-19 से कितना डेथ बढ़ा है, एक्सेस हुआ है, उस चीज़ को लेके ये आर्टिकल है। वाई इज इंडिया कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैथडोलॉजी, तो ये वाला पढ़ लेना है। उसके बाद ये पढ़ना है चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। तो चाइना सिक्योरिटी पैक्ट में क्या पढ़ना है, वाई हैज़ द डील विद सोलोमन आइलैंड बिकम द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट बिटवीन चाइना एंड द US, ठीक है। अभी सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, फिर से ये दिया है, 3-4 दिन से लगातार इससे रिलेटेड दे रहा है। इसमें क्या है, चाइना गवर्नमेंट ने अप्रैल 19 को बोला कि उन्होंने साइन किया है एक सिक्योरिटी डील, किसके साथ, सोलोमन आइलैंड के साथ। तो ये पैक्ट जो है ये साइन किया गया है 2 फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, एक है वांग ई और दूसरे हैं जेरेमिया मनेली, ठीक है। अभी प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर लीजिएगा अगर मुझे गलती हुई हो। paves the way for the China to deploy security forces in the Pacific Island nation as well as for the Chinese Navy, ठीक है। तो स्पेसिफिक आइलैंड नेशन के लिए भी और किसके लिए, चाइनीज नेवी के लिए भी। रैपिडली ग्रोइंग इज फ्लीट एंड स्प्रेडिंग इज रीच फ्रॉम चाइना शोर। तो ये जो रैपिडली क्या हो रहा है, रीच बढ़ रही है चाइना के शोर की तरफ,
स्प्रेड हो रहा है। टू यूज़ द आइलैंड नेशंस पोर्ट, यूज़ करके आइलैंड नेशन के पोर्ट को। गिविंग चाइना स्ट्रैटेजिक फूड हेल्थ इन द पैसिफिक, द एग्रीमेंट इवोक्ड कंसर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। इससे क्या होगा, ये डिस्पैच हो पाएगा टॉप ऑफिशियल अर्लियर, जो टॉप ऑफिशियल है उनको अर्लियर पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में, और इमर्ज होगा एज अ लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट बिटवीन वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर। ठीक है, और दो लोग कौन इन्वॉल्व है, दो कंट्री, चाइना एंड यूएस। तो ये वाला आपको पढ़ लेना है, पहले ये वाला पढ़ा FAQ पे, फिर ये वाला पढ़ा, फिर इसके बाद ये वाला है। हाउ क्विकली कैन इंडिया मूव अवे फ्रॉम द कोल, तो कितनी जल्द इंडिया मूव अवे कर सकती है, कहाँ से मूव अवे कर सकती है, कोल से। इस चीज़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने बोला है, लिखा है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, रिक्वेश्चंस किया है इंश्योर करने के लिए एडुकेट सप्लाई ऑफ कोल को, जिससे पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो है स्टेट में उनके लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अजीत पवार है उन्होंने कहा है स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंपोर्ट करने के लिए कोल को, जिससे पावर क्राइसिस को दूर किया जा सके। ठीक है, और अदर टॉप पावर कंज्यूमिंग स्टेट जो है जैसे कि गुजरात है, वो भी प्लान कर रही है इंपोर्ट करने के लिए कोल को। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स क्या पता चला है कि डिक्लाइन जो हुआ है कोल स्टॉक में, उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि पावर आउट एजेस हो रहे हैं। ठीक है, पावर आउट एजेस हो रहे हैं सेवरल स्टेट में, उससे रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को फिल करने के लिए कन्वेंशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो पूरा ऑल अबाउट हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो बस इसमें क्या है, कोल से कैसे हम कोई और इसका अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं, और ये किस तरीके से अभी ज़्यादातर इंडिया में यूज़ हो रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल इज़ नॉट एनफ टू कीप अप विद द प्रोजेक्टेड पेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड कोल फायर पावर जनरेशन विल मेक अप द डिफरेंस। ठीक है, तो ये है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये है द फारदेस्ट मॉस्क, इसमें है इस्लाम्स थर्ड होलीस्ट मॉस्क हैज़ बिकम अ फ्लैश पॉइंट ऑफ इज़राइल पैलेस्टीन टेंशन। इज़राइल पैलेस्टीन टेंशन के बीच में जो इस्लाम है उसका थर्ड होलीस्ट मॉस्क जो है वो फ्लैश पॉइंट हो गया है। किस चीज़ की वजह से, इज़राइल और इस पैलेस्टीन के जो टेंशन हुआ उसकी वजह से। इधर देखिए मिसाइल क्रूज़र दैट सैंक, तो मिसाइल क्रूज़र जो है वो सैंक हुआ है, उसको लेके है ये। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें है दिस वॉज रशियाज़ बिगेस्ट वार टाइम लॉस ऑफ द बैटल शिप सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ऐसा फर्स्ट टाइम है कि रशिया का बिगेस्ट वार टाइम लॉस हुआ है बैटल शिप में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इसके बाद आपको ये पढ़ना है फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रेट नीड टू एड कंट्रीज इन द डेट स्ट्रेस में है जो कॉल्स फॉर द स्पेसिफिक अटेंशन टू श्रीलंका। श्रीलंका पे स्पेसिफिक अटेंशन की बात की जा रही है, जो लोग डेट में हैं उनको निकालने की बात की जा रही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हम अपने नेबर्स का ध्यान रखते हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड है। वीडियो को मैं छोटा ही रखना चाहती थी फिर भी बढ़ गया, उसके लिए सॉरी। बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही आपको पढ़ना है। फिर अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।